तुम जा सकती नहीं, बेटा तुम जा रही हो. And there is a huge difference between a study hour and the actual study hour. This is so me. मुझे ऐसी कोई जगह पसंद नहीं है जहां पर I can only speak limited words. Welcome back to my channel and welcome back to another new video and another new productivity video. I don't know, like productivity का नाम सुनते ही मैं इतनी खुश क्यों हो जाती हूँ. मतलब I feel like अंदर से कि वाओ, आज का डे मेरा वेस्ट नहीं जाएगा. आज का डे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, सो इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज लाइक आई एम अकाउंटेबल टू द to my audience that I have to be productive throughout the day. So whenever I do shoot throughout the day, like let it be mini vlog or long video, I know that I am accountable to the camera that I have already set, like I have already started vlogging, so I have to be productive throughout the day. Because अगर मैं नहीं रही productive throughout the day, so I have to be accountable to my audience that why I missed my target. So I actually feel good whenever it comes to that productivity session and productivity YouTube long videos specifically, because here I can show every single detail, right? I mean mini vlog में क्या हो जाता है, मुझे बहुत सारे clips कट करने होते हैं, मैं बोलती भी लिमिटेड हूँ, मुझे नहीं पसंद, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जगह पसंद नहीं है जहां पर I can only speak limited words. एक तो मैं सिर्फ कैमरा के सामने बोलती हूँ, सिर्फ इंसानों के सामने बोलने में मेरे को मौत हो जाती है. ठीक है, मतलब सामने कोई इंसान बैठा है, फिर सपोज मेरा कोई दोस्त है या फिर मतलब है कोई नेबर जिसको मैं जानती हूँ या फिर एनीवन हूम आई नो, ठीक है, मेरे को मौत हो जाती है उसके सामने बात करने में. लाइक हाय, दिस इज सो मी. आई मीन आई डोंट नो कैमरा के सामने मैं इतना ज्यादा बात कैसे कर लेती हूँ. आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माई ऑडियंस डायरेक्टली, लाइक वीडियो चैट काइंड ऑफ, एंड आई फील गुड टू टॉक टू यू गाइस. सो या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, जो मैं बता रही थी उससे बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गई. लेट्स स्टार्ट आवर प्रोडक्टिविटी सेशन थ्रू आउट द डे. ठीक है, एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी अ 6 hour challenge. Yes, it's going to be a 6 hour challenge. Okay, last time मैंने 5 hour किया था, एंड किसी ने कमेंट कर दिया कि 5 hour study session is not a challenge, bro. If you are like putting timer while you are studying, ठीक है, that you make sure to turn off your timer even for 1 minute when you are getting distracted, that 5 hour is the actual study session. Because 10 घंटे तो मैं भी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, बट उस पर लैपटॉप ओपन करने में, टैब सेट करने में, ट्राइपॉड सेट करने में, ये सब में ही मेरा 2 घंटा निकल जाता है. तो आई जस्ट टर्न ऑफ माई टाइमर वेन एवर आई डू अननेसेसरी थिंग्स जो मेरे स्टडी से रिलेटेड नहीं है. आई ओनली टर्न ऑन माई टाइमर वेन एवर लाइक वेन आई एक्चुअली स्टडी, आई एक्चुअली राइट और एक्चुअली रिवाइज और एक्चुअली स्टडी द बुक. आई जस्ट टर्न ऑन माई कैमरा लाइक टाइमर एट दैट टाइम. सो अगर तुम हर वक्त टाइमर चला के पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 15 घंटे ही होगा पर डे, एंड मेरा 5 घंटे ही होगा. क्यों? क्योंकि वो 5 घंटे इज द एक्चुअल स्टडी सेशन. इवन व्हेन आई एम टेकिंग आउट माई पेन्स और माई नोटबुक्स और माई बुक्स फ्रॉम द अलमीरा और फ्रॉम द सेल्फ और व्हाटएवर, दैट टाइम आल्सो आई डोंट टर्न ऑन माई टाइमर, बट यू गाइस डू. इसलिए तुम लोगों का 15 घंटे हो जाता है, मेरा 5 घंटे ही होता है. Because that 5 hour is the actual study hour, and there is a huge difference between a study hour and the actual study hour, and you better get to know that. So yeah, that was it. मुझे बस इतना ही बताना था. अभी चालू करते हैं, ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ. इंट्रो मेरा बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, एंड इंट्रो में बोलने में मजा आ जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द वीडियो तो मतलब मैं बाद में वो वॉइस ओवर करती हूँ, राइट? मतलब वो वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में एडिटिंग के टाइम वॉइस ओवर करती हूँ, बट इंट्रो में आई कैन डायरेक्टली टॉक एंड आई फील लाइक I feel good. Okay, so yeah, let's start our study session. And okay, I'm being honest, पहला स्टडी सेशन मेरा हो चुका है, एंड मैं ये इंट्रो पहले स्टडी सेशन के बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कैमरे के सामने बकबक नहीं करना था. सुबह सुबह मुझे थोड़ा पढ़ना था, ध्यान लगा के पढ़ना था. सो या लेट्स डू लाइक अभी तुम लोग फर्स्ट स्टडी सेशन का क्लिप देखो, एंड मैं अभी इसके बाद करूँगी सेकंड स्टडी सेशन. ओके, सो मिनी व्लॉग देख देख के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं दिन ब दिन ट्रीट पगलू बनती जा रही हूँ. सुबह शाम बस ट्रीट ही खाया जा रही हूँ. सो या ब्रेकफास्ट में मैंने ट्रीट एंड चाय पिया अलॉन्ग विद पानी भरा, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज मस्ट बिकॉज समर्स आर हियर, एज मैं विंटर में भी बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ. ऑलराइट, सो उसके बाद मैंने सब कुछ सेट किया, लैपटॉप, टैब वगैरह, एंड ऑल्सो दिस वॉज माई लास्ट डे का टू डू लिस्ट. मुझे आज का टू डू लिस्ट बनाना था. लास्ट डे मैंने सबका टारगेट कंप्लीट कर लिया था, एंड आज लेट्स सी अगर हो पाता है क्या नहीं, मतलब पूरा टारगेट कंप्लीट. सो आई डेफिनेटली स्टार्टेड विद डूइंग करंट अफेयर्स फॉर द
डे एंड पढ़ाई के पहले जो ये एस्थेटिक के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना, उसी में मेरे 2 दिन निकल जाते हैं। आई किड यू नॉट, उसी में मेरे 2 दिन निकल जाते हैं। मतलब सबको अरेंज करो, क्लिप्स लो वगैरह वगैरह सब कुछ करो। सो या विद दैट आई एम डन विद माय करंट अफेयर्स। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट वाज टू डू इंटरनेशनल रिलेशन एंड यहाँ पर मेरे को इंडिया एंड वेस्ट एशिया का रिलेशन करना था एंड आज ऑफकोर्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है एंड मुझे इसको स्प्लिट करके करना पड़ा। विद दैट आई एम डन विद माय 2 आवर स्टडी सेशन। ओके, सो द नेक्स्ट टारगेट वाज टू डू साइकोलॉजी। इस पे मेरे को नोट मेकिंग वगैरह करना था एज मैं की पॉइंटर्स में नोट्स बना लेती हूँ सो दैट एग्जाम के पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। मतलब ये डिल्यूजन में हूँ मैं फिलहाल एंड पढ़ाई के बीच में भी मेरी एस्थेटिक नहीं रुकनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मैंने उठाया अपना हिस्ट्री का एनसीईआरटी नोटबुक, इससे मैंने रिविजन वगैरह किया। डन विथ माई 4 टारगेट्स। ओके, सो विद दैट आई हैव कंप्लीटेड विथ माई फर्स्ट स्टडी सेशन एंड अभी मैं लूँगी आफ्टरनून को थोड़ा सा ब्रेक, लाइक आई विल बी रीडिंग अ नोवेल एंड फिर थोड़ा सा चाय वाय पी के इवनिंग को देन वी विल स्टार्ट आवर स्टडी सेशन 2। ठीक है, मतलब सेकंड स्टडी सेशन। सो आई हैव ऑलमोस्ट डन विथ 3 आवर ऑफ स्टडी सेशन फॉर नाउ एंड इवनिंग को और 3 घंटे कर लेंगे, सो 6 घंटे का हो जाएगा। सो दिस इज द नोवेल दैट आई विल बी रीडिंग। लाइक तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग मिनी ब्लॉग्स में देख लिया है कि मैंने रिसेंटली ये वाला स्टार्ट किया। इसके पहले मैंने अगली लव खत्म किया था। सो नाउ लेट्स रीड दिस वन, टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली। स्टोरी लाइक दिस इज अ रोमांटिक नोवेल एंड मैं जनरली रोमांटिक नोवेल्स पढ़ती नहीं हूँ। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया रोमांटिक नोवेल एक्सप्लोर करना, देखते कैसा होता है। बट दिस स्टोरी इज लाइक अब तक मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब पता नहीं एंड में जाकर मुझे ये क्रिंज लगने लगेगा, बट ठीक है थ्रिलर जैसा कोई रोमांटिक नोवेल नहीं था। नो, आई एम नॉट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुक गंदा है, नहीं। नन ऑफ द रोमांटिक, लाइक नन ऑफ द बुक्स आर बैड, इट्स जस्ट अबाउट द टेस्ट यू लाइक। सो आई लाइक सब खून खराबा वाला दिखाओ, so किसी ने किसी को स्टैप कर दिया, सब मार दिया, वैसा टाइप ऑफ मुझे पसंद है। सो बट ऑल्सो आई एम थिंकिंग व्हाई नॉट टू जस्ट ट्राई न्यू टाइप ऑफ। सो करते हैं, चलो बहुत ओके। सो आफ्टरनून को जब मैंने नोवेल रीड किया, मैंने टाइम लैप्स पे कैमरा बैठा के रखा था एंड टाइम लैप्स का भी वीडियो यहाँ पर तुम लोग 5x पे देख रहे हो क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बैकग्राउंड में मुझे क्या वॉइस ओवर करना है। सो या विद दैट इवनिंग में मैंने किया इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी में मुझे करना था बुक रीडिंग एंड दिस इज माई सेकंड बुक रीडिंग एंड मैंने ऑलरेडी 5 चैप्टर इसके कर लिए। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी चल रहा है कि 5 चैप्टर कर लूँगी, 5 चैप्टर रीडिंग कर लूँगी, फिर से 5 चैप्टर करूँगी, ऐसे करूँगी। एंड ये अपने आप को खुद के रिफ्लेक्शन को देख के सोच रही है कि हम लोगों ने कोई नया डॉगिश भाई खरीद लिया, बट ओके नेवर माइंड। And my next target was to do maths practice and math is actually the Jita Jagta example of why to cry over a guy when you have your thickest bulkiest math book to cry over. And पढ़ाई के बीच में खाना is of course my kind of thing. Also you guys may wonder कि टैब में ये वीडियो कॉल वाला क्या सीन है। This is basically a study session जो मैं अदर एस्पिरेंट्स के साथ कंडक्ट करती हूँ, हर रोज करती हूँ to check their and my productivity level. So you can get the study session link on my bio as well as available on my WhatsApp channel. So the next target was to do answer writing for the day and answer writing धीरे धीरे ही सही बट एटलीस्ट इंप्रूव हो रही है एंड नाउ आई फील लाइक मुझे शायद और थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था बट एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड। सो या विद दैट आई एम एबल टू ओनली डू दिस मच फॉर द डे। आई हैड टू स्किप माय लास्ट वाला टारगेट दैट वाज पॉल साइंस का नोट मेकिंग एंड दिस वाज माय मार्च का टारगेट बेसिकली एंड इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी दैट मैं अपना डे कैसे मतलब मंथ कैसे प्लान करती हूँ एंड उस अकॉर्डिंगली अपना हर डे कैसे स्प्लिट करती हूँ। आई विल लेट यू ऑल नो एवरीथिंग एंड आई विल लेट यू नो दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ आई make my monthly plan and accordingly I plan my to-do list kind of thing, like her day ka to-do list. So for that you need to just stay tuned for my next video. So with that I have done with my 5 hour 45 minute का study session for today. Okay, so आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। Why? Because like I had to skip my last target that was semester का जो prep था। यार क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ी देर पहले हो गया कुछ तो ओके तो सेमेस्टर का जो नोट मेकिंग वगैरह था आई हैड टू कैंसिल दैट, लाइक आई कुडंट डू दैट टुडे बिकॉज आई हैव टू गो लाइक पड़ोस में एक इन्विटेशन है, आई हैव टू गो देयर बिकॉज शाम को मेरी मम्मी आके मेरे को बोलती है कि नेबर में इन्विटेशन है एंड यू हैव टू गो देयर। लाइक शी इज नॉट आस्किंग मी दैट विल यू गो, नो शी इज डायरेक्टली सेइंग यू हैव टू गो देयर बिकॉज दे हैव इनवाइटेड एंड वहां पर बर्थडे है। सो ऑफ कोर्स लाइक मेरे को ही जाना पड़ेगा। सो मेरे घर में मुझसे परमिशन नहीं लिया जाता, मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता, लेट इट बी व्हाट एवर इट में, तुम जा रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम ये यहाँ पर इसको ये बोल रही हो, मतलब एटलीस्ट आस्क मी वंस, एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लो कि बेटा तुम जा सकती हो, नहीं बेटा तुम जा रही हो, ठीक है आपने जब डिसाइड कर लिया है सो ओके अब मैं जाऊंगी। अभी इट्स ऑलमोस्ट 9 एंड मेरा 5 आवर 45 मिनट तक का लाइक स्टडी सेशन हुआ है, 15 मिनट ऑफ कोर्स नहीं हुआ है बट इट ऑलमोस्ट 6 आवर्स एंड लास्ट वाला का टारगेट कंप्लीट करती तो मेरा 6 आवर भी हो जाता, 6.5 हो जाता शायद वो। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर नहीं करना तो भागो जा पढ़ाई करो, बाय।